अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मुल्क के नाम पीएम का खिताब। जारी रहेगा लॉकडाउन, 20 लाख करोड़ का इक़्तिसादी पैकेज। लॉकडाउन 4 नई शक्ल और नए उसूल पर होगा। 18 मई से कबल की जाएगी ज़ाब्ते की वजाहत। नाज़रीन इकराम, मुल्क के नाम खिताब में पीएम मोदी ने लॉकडाउन के चौथे फेज़ को लेकर ऐलान कर दिया है। बिलफाज दीगर मुल्क के बाशिंदगान को लॉकडाउन 4 के लिए तैयार रहना होगा। मोदी ने अपनी तकरीर में कहा है कि लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इसकी नई शक्ल होगी और इसके लिए नए उसूल और ज़वाबित बनाए जाएंगे, जिसका ऐलान 18 मई से कबल किया जाएगा। वहीं कोरोना के अदम फैलाव और इक़्तिसादी पैकेज के नाम पर मरकज़ी हुकूमत ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है। मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि इक़्तिसादी पैकेज गुज़िश्ता दिनों और आज के पैकेज को मिलाकर मुबैना तौर पर हिंदुस्तान की जीडीपी का 10% है। मोदी ने कहा कि इस पैकेज के बारे में तफसील से मालूमात बाद में दी जाएंगी। पैकेज का ऐलान करते हुए मोदी ने ये भी कहा कि इक़्तिसादी पैकेज मुल्क के इस मज़दूर और उस किसान के लिए है जो हर हाल में, हर मौसम में मुल्क के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। ये इक़्तिसादी पैकेज हमारे मुल्क के दरमियानी तबके के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपनी शराकत अदा कर रहा है। मोदी ने अपने खिताब में ये भी कहा कि कोरोना से हमें बचना भी है और इसके फैलाव पर रोक भी लगानी है। मज़ीद बरान मोदी ने कोरोना बहरान को एक पैगाम और एक मौका करार दिया। मोदी के बकौल जब कोरोना बहरान का आगाज़ हुआ तो भारत में एक भी पीपीई किट तैयार नहीं होता था और ना ही N95 मास्क बनाए जाते थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि भारत में हर रोज़ 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क तैयार किए जा रहे हैं। मोदी ने इस वाक़े पर ज़ोर देकर कहा कि हम इसके लिए मुतहम्मिल हुए क्योंकि हमने इस वबा को एक मौका और एक पैगाम के तौर पर समझा और इसके मुताल्लिक़ संजीदगी दिखाई। मोदी ने कहा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन का चौथा मरहला रियासतों की तजावीज़ की बुनियाद पर होगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि इसके लिए नए उसूल मरतब किए जाएंगे ताकि बाकी कामों के साथ तदब्बुर व हिकमत अमली के साथ समाजी फासले पर भी अमल किया जाए। नाज़रीन इकराम, पीएम मोदी ने मज़ीद कहा है कि रियासतों की तरफ से पेश करदा तजावीज़ और सिफारिशात को बखूबी समझते और उन्हें महसूस करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चौथे फेज़ के लिए शराइत मुख्तलिफ होंगे। हमें कुछ अरसे तक कोरोना के साथ ही रहना होगा, लेकिन हम सभी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी और अपने तदब्बुर, हिकमत अमली और बचाव के लिए इक़दामात से अदम फैलाव को यकीनी बनाना होगा। ख्याल रहे कि रियासतों के वज़राए आला के साथ पीर को हुई मीटिंग में पीएम मोदी ने पाबंदियों में नरमी के साथ लॉकडाउन के जारी रहने का इशारा दिया था। वज़राए आला के साथ मुलाकात में लॉकडाउन आगे किस शक्ल में हो, इसके लिए वज़ीर आज़म ने तमाम रियासतों से 15 मई तक तजावीज़ तलब किए हैं। मीटिंग के दौरान ज़्यादातर रियासतों ने भी लॉकडाउन में तोसी का मुतालबा किया था। इस दौरान रियासतों ने कहा कि रेड जोन को ज़िले सतह पर रखने के बजाय कंटेनमेंट जोन में रखा जाए और ज़िले के बाकी हिस्सों में सरगर्मियां शुरू की जाएं। ख्याल रहे कि इस दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 70,000 से मुतजाविज़ कर चुकी है। वज़ारत सेहत हिंद की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में कोरोना से अब तक 2,293 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की कुल तादाद 70,756 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,604 नए केसेस सामने आ चुके हैं और 87 लोग इसके बाइस जान गंवा चुके हैं। ख्याल रहे कि इस बीमारी से अब तक 22,455 मरीज़ सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं।
वहीं रिकवरी शरह में बेहतरी आई है, जिसके बाइस इसकी शरह 31.73% हुई है। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के अदम फैलाव की खातिर मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जो 17 मई तक मौसर रहेगा। ताहम मरकज़ी सरकार ने लॉकडाउन 4 का इशारा दे दिया है। इम्कान है कि इस लॉकडाउन की मुद्दत में 15 से 20 यौम मज़ीद तोसी की जाएगी, जिसकी वजाहत आइंदा दिनों की जाएगी। नाज़रीन इकराम, आज की ख़बर में बस इतना ही। आप बसीरत ऑनलाइन के साथ बने रहें। हम फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह एक नई ख़बर के साथ।